वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम आज आपको मीन बताएंगे। तो मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, हिंदी में इसको समांतर माध्य कहते हैं। इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीरीज़ बताया था और ये भी बताया था कि टाइप्स ऑफ सीरीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीरीज़ को पहचानने के बाद ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ टाइप्स ऑफ सीरीज़ का वीडियो आप ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम मीन के फार्मूले पर आते हैं। तो मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ टाइप्स ऑफ सीरीज़ में बताया था मैंने। तो इन तीनों सीरीज़ में हम मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो आज हम आपको मीन सिखाएंगे और इन तीनों सीरीज़ में मीन का क्या फार्मूला होता है ये बताएंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़, इसमें क्या होता है, दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड में क्या फार्मूला लगता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। और शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या फार्मूला लगता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। और डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़, दोनों सीरीज़ में सेम फार्मूला होता है, एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी सेम फार्मूला होता है शॉर्टकट मेथड में, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सिग्मा एक्स क्या होता है, एन क्या होता है। तो देखिए एक्स बार का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, सिग्मा एक्स का मतलब है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ आइटम, एन का मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड एवरेज और सिग्मा डी एक्स का मतलब होता है सम ऑफ द डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम द एज्यूम्ड एवरेज। तो ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पर आते हैं। देखिए मीन इन इंडिविजुअल सीरीज़ में सबसे पहले मैं आपको मीन बताऊंगा दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज़। मार्क्स दिए हुए हैं आपको 12, 15, 16, 18, 20 और 22। सबसे पहले तो हम पहचान करेंगे ये कौन सी सीरीज़ है। तो देखने से पता चल रहा है कि सिंगल सीरीज़ है, सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन है। तो ये मैंने पहले बताया था कि सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन हो तो उसे इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि अगर सीरियल नंबर इंडिविजुअल सीरीज़ में दिया हो तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिया तो पहले हम सीरियल नंबर अपने पास से लिख लेंगे। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिख लिया, हमारे पास 6 वैल्यूज़ दिए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लिए हमने। और उसके बाद जो मार्क्स दिए हैं क्वेश्चन में हमें, वो हमने मार्क्स लिख लिए 12, 15, 16, 18, 20, 22। उसके बाद हमारे कितने आइटम्स हैं, ये 6, तो ये हमारा एन हो गया। और ये जो एक्स है इसका जो टोटल करेंगे तो वो सिग्मा एक्स कहलाएगा, वो 103 हो गया। उसके बाद ऐसे ही हम शॉर्टकट मेथड में भी यही टेबल बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड में टेबल हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेंगे, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में लिखा वैसे ही इसमें सीरियल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद मार्क्स लिख लेंगे, मार्क्स के बाद हमारा एक कॉलम बढ़ जाएगा एक्स के बाद डी एक्स। और डी एक्स हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे मार्क्स दिए होते हैं, जो भी हमें एक्स दिया होता है, एक्स वेरिएबल दिए होते हैं, उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम ए ले लेते हैं, एज्यूम्ड। जो मैंने बताया था भी एज्यूम्ड क्या होता है, तो एज्यूम्ड ये होता है कि जो हमें एक्स दिए हों उसमें से सबसे छोटा नंबर हम ए ले लेंगे, जिसको हम एज्यूम्ड बोलेंगे। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 12 है।
12 हमने ले लिया। हम बीच का नंबर भी ले सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। सबसे छोटा नंबर लेने से ये होता है कि जितने भी dx आते हैं सारे प्लस में आते हैं, और बीच का कोई नंबर ले लेंगे तो कुछ माइनस में कुछ प्लस में आएंगे, और सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे तो सारे माइनस में आएंगे। तो बेहतर यही रहता है कि हम सबसे छोटा नंबर a ले लेते हैं एज्यूम्ड। अब dx हम कैसे निकालेंगे, इस x में से जितने भी x दिए हैं इसमें से हम a माइनस करते चले जाएंगे, यानी 12 माइनस करते चले जाएंगे। 12 में से 12 माइनस करें 0, 15 में से 12 माइनस करें 3, 16 में से 12 माइनस करें 4, 18 में से 12 माइनस करें 6, 20 में से 12 माइनस करें 8, 22 में 12 माइनस करें 10। तो ये हमारे सारे dx आ गए। यहाँ भी हमारे जो n हैं वो 6 हैं, क्योंकि 6 आइटम यहाँ भी हमें दिए हैं, और उसके बाद हम dx का टोटल कर लेंगे तो वो हमारा कहलाएगा सिग्मा dx, जो आया हमारा 31। तो हमने दोनों टेबल तैयार कर ली, डायरेक्ट मेथड में भी टेबल तैयार कर ली और शॉर्टकट मेथड में भी टेबल तैयार कर ली। अब हम इसका फार्मूला लगा के मीन निकाल लेंगे, तो दोनों ही मेथड में मीन हमारा सेम आएगा। जैसे देखिए, पहले हमने डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला था मीन का वो लगाया सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x आया था हमारा 103 लिख दिया हमने, n आया था हमारा 6 लिख दिया n की जगह, 6 से हमने 103 को डिवाइड किया तो 17.16 हो गया। ऐसे ही अब शॉर्टकट मेथड का हम फार्मूला लगा देंगे, जो हमने लिखवाया था, अभी लिखा था, बताया था आपको कि मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a की जगह हमने a लिख दिया, जो हमारा a आया था हमारा 12, तो a की जगह हमने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। और सिग्मा dx आया था हमारा 31 लिख दिया। n हमारा आया था 6, इसकी जगह 6 लिख दिया। 6 से हमने 31 को डिवाइड करी तो 5.16 आ गया। 12 ऐसी लिख दिया हमने, 12 में 5.16 प्लस कर दिए तो 17.16 हो गया। तो देखिए दोनों कंडीशन में, दोनों मेथड में सेम आंसर हमारा आया, 17.16 और 17.16। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में भी मैं आपको मीन बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से। देखिए, मीन इन डिस्क्रीट सीरीज़। क्वेश्चन है फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज़। मार्क्स दिए हैं आपको 18, 12, 16, 20, 24, 28 और 30। फ्रीक्वेंसी दी है आपको 4, 6, 5, 8, 11, 4 और 2। तो देखिए ये कौन सी सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़। तो मैंने बताया था कि जो सिंगल सीरीज़ होती है, सिंगल पर्सन की इन्फॉर्मेशन वो इंडिविजुअल होती है, जैसे पहले बताया मैंने आपको, अभी सॉल्व करके दिखाया। और डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, जब एक से ज़्यादा पर्सन की इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे 4 पर्सन ऐसे हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 18 मार्क्स मिले, 6 ऐसे हैं जिन्हें 12 मिले, 5 ऐसे हैं जिन्हें 16 मिले, 8 ऐसे हैं जिन्हें 20 मिले। तो यानी यहाँ पर 1 से ज़्यादा पर्सन की इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ हो गई। वहाँ पर क्या था, सिंगल पर्सन की इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, उसमें क्या था, सीरियल नंबर हमने अपने पास से लिखा था, यहाँ पर हम सीरियल नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसकी टेबल कैसे तैयार करते हैं, देखिए। सबसे पहले हमने मार्क्स लिख लिए जो दिए हैं क्वेश्चन में, उसको हमने x लिख लिया, 18, 12, 16, 20, 24, 28, 30। उसके बाद f फ्रीक्वेंसी दी है वो हमने लिख ली। उसके बाद अगला कॉलम बनेगा fx का, जो हमें x दिया है उसकी f से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 4 द 72, 12 6 द 72, 16 5 द 80, 28 द 160, 24 11 द 264, 28 4 द 112, 30 to द 60। तो ये हमारे सारे fx आ गए। अब क्या करा हमने, इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने आइटम्स गिन लिए थे, जितने आइटम्स थे उतना n कहलाया था। पिछले क्वेश्चन में 6 आइटम थे तो 6n जो था हमारा वो 6 था, लेकिन जब डिस्क्रीट सीरीज़ दी हो तो जो हमारा f होता है उसका टोटल n कहलाता है। तो f का हमने टोटल कर लिया, 40 आया, ये हमारा n कहलाएगा। और सिग्मा fx हमारा आया 820, यानी fx का टोटल करा तो सिग्मा fx आया। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड में टेबल तैयार कर ली। उसके बाद शॉर्टकट मेथड में टेबल तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने मार्क्स लिख लिए क्वेश्चन में से देख के, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख ली। अगला कॉलम हमने बनाया dx का, तो dx हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में बनाए थे। तो हमने बताया कि dx कैसे निकलता है। सबसे पहले हमें एज्यूम लेना पड़ता है, किस में से लेंगे, x में से, f में से नहीं लेंगे बल्कि x में से लेंगे। एज्यूम्ड किसे लेते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 12 है, तो a हमने 12 ले लिया। अब dx कैसे निकलेंगे,
x में से हम a माइनस करते चले जाएंगे, यानी 18 में से 12 माइनस करें 6, 12 में से 12 माइनस करें 0, 16 में से 12 माइनस करें 4, 20 में से 12 माइनस करें 8, 24 में से 12 माइनस करें 12, 28 में से 12 माइनस करें 16, 30 में से 12 माइनस करें 18। ये हमारे सारे dx आ गए। अगला कॉलम बनाएंगे f dx का, तो f की dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 24, 6 0 0, 5 4 20, 8 8 64, 11 12 132, 4 16 64, 2 18 36। तो ये एफ डी एक्स हमने टोटल करा तो हमारा सिग्मा एफ डी एक्स कहलाएगा 340, और ये एफ का टोटल करा वो हमारा एन कहलाएगा 40। तो दोनों टेबल हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से तैयार कर ली। अब हम दोनों के फार्मूले लगा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या फार्मूला होता है, डिस्क्रीट सीरीज में मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स आया है हमारा 820, एन आया हमारा यहाँ पर 40, 40 से 820 को हमने डिवाइड करी तो 20.5 हो गया। ये हमारा मीन निकल कर आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या होता है हमारा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए की जगह हमने ए लिख दिया, जो ए हमने माना था यहाँ एज्यूम वो माना था 12, तो ए की जगह हमने लिख दिया 12, और सिग्मा एफ डी एक्स हमारा आया था 340 हमने ये लिख दिया। एन आया था हमारा 40 एन की जगह लिख दिया। 12 ऐसे लिखे हमने, 40 से हमने 340 को डिवाइड करी 8.5 आ गया। 12 में 8.5 प्लस कर दिए 20.5 आ गया। तो यहाँ पर मीन 20.5 आ गया। तो देखिए मैंने बताया था कि डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से करें, दोनों में आंसर सेम आएगा। यहाँ भी 20.5 आया, यहाँ भी 20.5 आया। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे। दोनों मेथड मैंने बता दिए। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना सिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको मीन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।